ओम नमः शिवाय। मित्रों, सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया भक्तमाल का। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जो संत संत विनिष्ठ जो हंस थे, उनकी जो कथा है। एक बार एक राजा को कुष्ठ हो गया, तो उसको किसी वैद्य ने सलाह दी, अगर आप हंस को मारकर उसका जो खून है वो लगा लेंगे तो आपका जो कुष्ठ है वो समाप्त हो जाएगा। तो राजा ने अपने जो 4 बधिक थे उनको आदेश दिया कि आप जाइए और हंसों को पकड़कर लाइए। जो बधिक थे वो सरोवर पर गए, तो हंस उन्हें देखकर उड़ गए। तो जो बधिक थे वहाँ पर छुपकर देखते हैं, वहाँ पर कुछ संत घूम रहे थे। तो उन संतों को देखकर वो हंस नहीं उड़ रहे थे। तो जो बधिक थे उन्होंने संतों का वेश धारण किया और अगले दिन वो पकड़ने के लिए सरोवर पर फिर से गए। लेकिन हंसों ने उन बधिकों को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने संत जो निष्ठा थी उसको सोचते हुए उनके बंदी हो गए। उन्होंने सोचा कि संतों का जो अपमान ना हो जाए, तो वो चारों बधिकों से, जो बधिक थे, उनसे वो बंदी हो गए। और जब वो राजा के पास गए तो संत निष्ठा देखकर, संतों के प्रति प्रेम देखकर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उस राजा की नगरी में आए और घोषणा की कि मैं कुष्ठ रोग ठीक करता हूँ। तो राजा के पास बात पहुँची तो उन्होंने राजा से कहा, अगर इन चारों हंसों को आप आज़ाद कर दीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो वो कहते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं, मैं इनको ठीक किए बगैर नहीं छोड़ सकता, आप मुझे ठीक कीजिए तब छोड़ूंगा। भगवान जो वेद का रूप धारण किए होते, उन्होंने अपनी पोटली से एक जड़ी निकाली और राजा के शरीर पर लगाई, तो राजा का कुष्ठ ठीक हो गया। तो और वो हंस को आज़ाद कर दिया। तो वो चारों बधिक थे, उनके मन में बात आई कि जो हंस थे वो हमसे पकड़ गए संत की बात रखने के लिए, और इनके प्राण भी बच गए। तो हम इस चोले को कैसे त्याग दें। वो चारों बधिक थे, वो इस भावना को देखकर कि संतों की रक्षा करने के लिए भी भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं, और उन्होंने अपना जो चोला था पर त्यागा नहीं, और वो भी संत हो गए। ओम नमः शिवाय।